गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। तप्त गंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिय। यहाँ पे शुद्ध रति की व्याख्या करते करते उसको लिया गया कि शांत भाव जो है, शांत रस जो है, वो शुद्ध रति है। यहाँ एक बात कही गई, दास्य सख्य वात्सल्य आदि रतियों में रहने वाले स्वादों से इस रति का संपर्क न रहने के कारण ही इस रति को शुद्ध रति कहा जाता है। मतलब जो शुद्ध रति है, स्वच्छ रति है, वो शुद्ध रति को बिल्कुल हेय यहाँ पे दिखलाया गया। हेय जानते हैं ना? हाँ, दिखलाया गया है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मतलब दिखा कि उसमें दास्य साख्य वात्सल्य आदि रतियां नहीं होती, इसलिए वो शुद्ध रति है। लेकिन ऐसा है नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर गलत तो लिख नहीं सकते, गोपाल गुरु गोस्वामी गलत तो बोल नहीं सकते। हमारी समझ में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ऐसा है कि जो शुद्ध रति वाले हैं ना, वो उस सुख का, जो सुख दास के हाथों में जाने से उन्हें मिला है, दूध, गैया, जो दास के हाथों में जाकर के फूलों को जाके जो सुख मिला है, आनंद मिला है, वो उस आनंद का कंटेनर बन करके कृष्ण के सेवा में पहुंचते हैं। कृष्ण उसमें सखा के भाव को, जिसने उसे बनाया, जहाँ श्रृंगार किया, उसके भाव को स्वीकार करते हैं, साथ में फूलों से भी दुलार करते हैं। अब फूलों से दुलार करें जहाँ फूलों को चरणों में डाल करके पददलित करें, ऐसा फूलों के अंदर कोई इच्छा नहीं है। समझे नहीं? उनके अंदर ऐसी इच्छा नहीं है कि वो हमें गले से लगाएं या चरणों में छुआएं। वो कहीं भी, उनके अंदर कहीं भी किसी भी सेवा में लग जाते हैं तो परमानंदित होते हैं। अब इसमें दो रसों को लेकर के वो कृष्ण के पास पहुंचे। कौन? शांत रस के, जो शांत रस है, शुद्ध रति जो है। सख्य रस और कृष्ण का उसको विषय रस, कृष्ण ने उसे ग्रहण किया और उस सुख को पाया। अब उसे देख करके गोपीगण आनंदित होती हैं, मधुर रस। अब वो गोपियों के ईक्षण से, गोपियों के वार्तालाप से, ये लटकन देख कैसे लटक रही है, हमें जलाए रही, हम ना लटक पा रहे। तो वो ईक्षण और दर्शन से वो गोपियों के भाव की गंध होने आती। लेकिन यदि उन गोपियों को वो माला मिल जाती है तो वो गोपियां उसे जिस भी प्रेम से कि कृष्ण का स्पर्श प्राप्त की हुई माला आई है, वो किस भाव से उन्हें वो स्वीकार करती होंगी, चूमती होंगी, गले लगाती होंगी, वो सारा आनंद उस पुष्प को मिलता है, जो कि सखाओं को, दासों को और वात्सल्य रस के भक्तों को नहीं मिलता।
क्योंकि ये चेतन तत्व है आत्मा, बंधा हुआ अंधा अंधा नहीं है तत्व। तो इसलिए शुद्ध रति में अपना कुछ ना होने पर भी वो जिस भी रति के साथ में युक्त होती है, जाती है, उस रसी का रस प्राप्त करती है, अपने में कुछ ना होने पर भी। क्लियर हुआ? ध्यान कहीं और भाग गया? नजर आ गया? बताओ कहाँ हो? क्या बोला? ध्यान तो ध्यान भाग गया, इतना क्लियर समझाया। तो इसलिए यहां जो कहा कि संपर्क ना रहने के कारण रति को शुद्ध कहा जाता है, वास्तविकता में ये जो है शुद्ध रतियां जो हैं, शुद्ध रति जो है ये एक प्रकार से स्वच्छ जल है। दूध में मिलाओ तो दूध जैसा हो गया, नींबू में मिलाओ तो नींबू जैसा हो गया, नमक में मिलाओ तो नमक के जैसा हो गया। तो ये शुद्ध रति, शांत रति स्वयं में शुद्ध होने के बावजूद भी दूसरे रस को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती है और उस रस का कंटेनर बन के आगे चली जाती है, आगे के आगे भी जाती है। ये बात कहते ये तीन रतियां दास्य, साख्य, वात्सल्य, केवला और संकुला भेद से दो प्रकार की होती हैं। जहां तक एक रति कार्य करती हैं वहां दूसरी रति की गंध नहीं रहने के कारण उसे केवला कहते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर। अब जैसे दास्य है, इसमें दूसरी रति का प्रवेश नहीं है, शुद्ध दास्य है। शुद्ध दास्य में क्या होगा? जैसे शुद्ध वो शांत है तो उसमें कोई भी और रस का भी प्रवेश नहीं हुआ, मतलब किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया और वो अपने पेड़ के ऊपर झूल रहा है पुष्प, और सबको आते जाते देख करके मतलब आनंद ले रहा है। परंतु इसी फूलों को कोई दास ले, सखा ले, कृष्ण स्वयं ले तो इसके अंदर वैसी ही तरंग पैदा होती है, अन्यथा ये शुद्ध रूप से किसी भी रस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दास, सख्य और वात्सल्य भी है। जैसे दास, वो दास है, उसको कोई गोपी बोल देगी सेवा तो भी करेगा, गैया की सेवा तो भी करेगा, झाड़ू की सेवा तो भी करेगा, दासों की सेवा तो भी वो करेगा। तो दास भाव में। लेकिन उसी दास को जब कृष्ण बुलाते हैं, ए इधर आ, क्या है तेरे हाथ में? एक फूल है, ला मुझे दे। वो जो फूल उसको पकड़ाने लगते हैं कृष्ण को, उसके अंदर जो तूफान पैदा होता है, और कृष्ण ये मैंने ना आपके कर्णों के कुंडल जो हैं उसके लिए रखा। ओ अच्छा, ले 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 ले, ले। जैसे कर्णों के कुंडल में डाला, वो तो दास का तो भाव आ ही गया पुष्प में, शांत वाले को हम छोड़ रहे हैं, अब दास के भाव के अंदर, दास के भीतर क्या तूफान आता होगा कि मेरे कर्ण कुंडल ठाकुर जी के कानों में। वो दास उस पुष्पों के साथ ही भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है कि वो स्वयं ही पुष्प है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? स्वयं ही पुष्प है, इस भाव में जुड़ने के, क्योंकि वहां जड़ तत्व नहीं है उस जगत में, उस लोक में जड़ कुछ भी नहीं है, चेतन है। चेतन ऐसे ही समझिए कि जैसे मैंने आपको मोबाइल से खींची फोटो को ट्रांसफर किया, आपसे वहां ट्रांसफर हुआ तो वो एक्यूरेट जा रही है, फोटो सेम जा रही है, हाई रेजोल्यूशन में जा रही है। जैसे यहां पे एक छोटी सी चमत्कारिकता नजर आती, खींचा किसी ने, भेज सब जगह दिया, ठीक है, छोटी सी चमत्कारिकता, वहां पे अनंत गुना इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। वो पुष्प के साथ वो दास भी ठाकुर जी के रस का आस्वादन करता है, जैसे गाल पे लगता है, उसको भी वो सिरहन होती है। अब वो दास के अंदर तो दास्य भाव ही था, लेकिन ठाकुर का पुष्प देने के बाद स्पर्श पाने पे उसके अंदर मधुर भाव, मधुर का मतलब केवल स्त्री पुरुष जहां गोपी और कृष्ण ही नहीं है, मधुर सारे ही हैं, ब्रज का सब रस मधुर है, ठीक है। मधुरम, उसकी जमुना मधुर है, वो चलन मधुर है, उसकी रज मधुर है, सब कुछ मधुर है,
इसलिए नाम ही मधुरा है, मथुरा, मधुरा। तो इसलिए वो उस दास जो है ना, वो उसके साथ उसको सिरहन होती। मतलब ये चैतन्य तत्व का आदान प्रदान इस प्रकार से होता है। इस जड़ जगत में आप देख लीजिए ना, ये जो एग्जांपल दिया आपको, उस जगत की तो बात ही दिव्य है। अच्छा, वो उसको सिरहन होती ना, तो कृष्ण भी जो है ना, जब उसको वो छूता, ए देख ले बदमाश, वो इशारा उसको करते कि भाई तू मेरे गालों को चूम रहा है, चूम पुष्प रहे हैं, अनुभव दास कर रहा है। पुष्प का क्या हाल हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, वो छोड़ ही दो, ठीक है ना। अब देखिए, लाने वाला मतलब उससे कहीं ज्यादा आनंद ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, दास, दास ही लाना। तो दास वाला जो भाव है वो तो पुष्प में संचार हो ही रहा है। दास का तो भाव लेके ही आया, वो पुष्प लगा हुआ है ना, तो दास से भाव को तो लेके ही आया। दास के अंदर जो संचार हो रहा है वो तो उसके अंदर आ ही रहा है। अद्भुत है ये। अब वो जब वो दास को सिरहंसी होती है तो ठाकुर जी को भी होती है। अब चुप रहे, अब हटा दूंगा नहीं तो मैं अभी ऐसे कुछ भी लीला हो सकती है। कुछ अनंत लीलाओं में से कुछ कुछ प्रकाशित होती हैं, प्रकाशित नहीं होती। तो कहने का मतलब है दास से साख्य वात्सल्य, दास से शुद्ध दास से था, उसमें ठाकुर जी ने अपनी माधुरी से मधुरिमा भर दी। तो शुद्ध दास में एक दिव्य विकार उत्पन्न हुआ। वो दिव्य विकार कृष्ण को छू करके मधुरता, कौन सी मधुरता उसमें हो सकता है, उसको माँ यशोदा की तरह चुंबन लेने का भाव उत्पन्न हो रहा हो। किसको? वो दास को। लेकिन माँ यशोदा की तरह नहीं, भाव वो नहीं आएगा कि माँ यशोदा की। लेकिन अगर माँ यशोदा उसको, उस फूल को छू लेगी, अरे वाह करेगी, तो उसे वो आनंद मिलेगा। अद्भुत है जगत। गुरु जी बोलते हैं वहां का रजकण भी चेतन है, एक रजकण भी त्रिभुवन को तार सकता है। याशाम हरि कथुत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति मतलब पवित्र करती। क्या? वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षण। वो चरणों की रेणु जो है उसकी अभिलाषा करता हूं। कहते क्यों? याशाम हरि कथत गीतम, जिन चरणों की रज से हरि कथा जो प्रकट हो रही है। पुनाति भुवनत्रयम्, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ ये है कि उन गोपियों के मुख से जो कथा प्रकट हो रही है वो तीनों भुवनों को पावन करने वाली, इसलिए उनके चरणों की रज की अभिलाषा करता हूं। एक अर्थ ये। दूसरा अर्थ है कि उनके चरणों की रज ही स्वयं कथा व्याख्यान करती है, जो कि तीनों भुवनों को पावन करने वाली। तो उनके चरणों की रज क्या है? वो चैतन्य रज है, चेतन रज है। वो प्राणी है, जीव है। वो जीव नहीं बोला जाएगा, प्राणी नहीं, आत्माएं हैं। तो एक एक आत्मा जो है, रजकण जो है, किंकरी जिसे कहते हैं, किंकरी, किंकर। तो वो चरणों की रज बन जाऊं, चरण कमल से लिपट कर, तो हे श्याम मैं सहलाऊं। तो वो जो भाव है, तो कहने का मतलब दास्य एक अपने आप में शुद्ध है पूर्ण रूप से। लेकिन उसी दास्य में जब माँ यशोदा उनके द्वारा लिए हुए दूध को, जहाँ माखन को, जहाँ कुछ को भी ठाकुर जी को स्पर्श भी कराती है, तो माँ यशोदा का जो प्रेम है वो दास्यों में संचार होता है। ऐसे ही जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अचानक से कोई निकल करके जाए और उसने जो सुगंध लपेटी हुई है शरीर में, वो हमें आभास होती है। इस प्रकार से होता है ये गोलोक का, गोलोक से नीचे अलग है। ये है केवला। और संकुला कहते हैं दो प्रकार की रति है। जहां केवल एक रति कार्य करती है, वहां दूसरी रति की गंध नहीं रहने के कारण उसे केवला कहा। शांत दास्य साक्य वात्सल केवला। ब्रजानुग रसाल आदि भृत्यों में, श्रीदाम आदि सखाओं में, नंद आदि गुरुजनों में केवला रति होती है। ये सारे केवला रति वाले, एक रति वाले। श्रीदाम में कभी भी वो दूसरा भाव आता ही नहीं। मतलब सखा है तो नित्य सखा ही है।
और रसाल इत्यादि जो भृत्य हैं, चित्रक पत्रक इत्यादि जो भृत्य हैं, उनमें कोई और भाव आता ही नहीं। वो दास्य हैं तो पूरा दास्य ही हैं। श्रीदाम और उसके बाद में नंद इत्यादि गुरुजनों में वो हमारा बच्चा है तो बच्चा ही है। लेकिन ये है केवला रति। अब इनमें जहां दो रतियां और दो से अधिक रतियां एकत्रित मिलते हैं उन्हें कहते हैं संकुला, संकुल, सम्मिलित रति। अब ये रति के लिए इन्होंने उद्धव, भीम, ब्रजेश्वरी, धात्री, मुखरा की संकुला रति कहलाते, उन्होंने उनका नाम लिया। लेकिन जैसे माँ यशोदा है, कई बार लाल को बैठ के समझाती है, लाला देख तू ये बात समझ ले, जहां तू चोरी करवे को जावे वो मेरे पास आके बोले, तेरू इतनो दिमाग काम ना करे, कल को जब तेरे ब्याह की बात आवेगी तो कहेंगे चोर के संग कौन शादी करेगा, हैं तू बिना ब्याह रहेगो ना मैया ना, साची कहूं पर घर ना जाऊं माँ, अब ना करूंगो चोरी, सच सो खाऊं पर घर ना जाऊं माँ। तो मैया जब ऐसे समझा रही तो ये मित्र भाव है, वात्सल्य प्रबल है, वात्सल्य मुख्य है, लेकिन मंत्रणा करना मित्र भाव का कार्य है। आप माँ यशोदा जो लाला को सुला रही, थापी दे रही, तो यहां पे मां तो सेवा लेगी लेकिन सेवा कर रही, यहां पे दास्य भाव भी उनमें दिखलाई दे रहा है। मां सेवा लेने वाली है, भाव नहीं है। वात्सल्य दिखने पर भी इसमें दास्य है, वो कैसे? दासता है ना, सेवा कर रही है। मां तो सेव्य वस्तु है ना, मां तो बच्चे के लिए सेव्य वस्तु है। माता पिता बच्चे के लिए तो भगवान है, लेकिन माता पिता बालक के चरण दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, ये उनके अंदर दास्य रति भी है। मंत्रणा करते हैं तो उनके अंदर जो है मित्र भाव भी है, साख्य भाव भी है। और शांत रहते हैं कुछ उत्पात करने पर भी तो उनके अंदर शांत रति भी है। स्वयं का वात्सल्य शुद्ध तो है ही है। ऐसा ना एक के बाद एक रस जो है उसके अंदर एक के बाद एक भाव वो बढ़ता जा रहा है। मैंने एक दिन, हालांकि उसको कोई भी वैष्णव खंडन कर सकता है, करना चाहे तो उसका तोड़ है, खंडन किया जा सकता है। एक दिन मैंने इसको पंच महाभूत को, उस जगत की पंचरति जो है, 5 प्रकार की जो रति है, उसका बहुत ही विकृत स्वरूप जो है वो पंच महाभूत उत्पन्न हुए। कैसे? शांत से मट्टी, जितने भी जो पृथ्वी है वो शांत भाव वो है। और दास्य भाव क्या है? जल की तरह है, जल। और साख्य क्या है? वो है अग्नि। और उसके बाद में ना, सॉरी, उल्टा है, नीचे आएगा ये। तो ऊपर जैसे है शांत जो है वो है आकाश, ठीक है, उसमें सिंगल है, शांत आकाश में कुछ भी नहीं है, ना हवा है, ना अग्नि है, ना कुछ है, आकाश। उसके बाद में आया हवा जिसमें स्पर्श है, वो दास्य। उसके बाद आया अग्नि, जहां पे थोड़ा स्वरूप दिखलाई दे रहा है, शांत, दास्य, साख्य, जहां पे स्वरूप दिखलाई दे रहा है, मतलब आत्मीयता ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है वात्सल्य। वात्सल्य जो है जल स्वरूपा है, जिसमें आकाश भी है, जल में आकाश भी है, जल में हवा भी है, जल में अग्नि भी है, तभी वो जल है, ठीक है, पंचमहाभूत जिस प्रकार से। और उसके बाद है पृथ्वी, जो इन सब का आधार है, वो है मधुर, मधुर भाव, जिनमें आकाश, अग्नि, जल और हवा, तीनों चारों वस्तुएं, वो है पृथ्वी। इस प्रकार से जैसे पंचमहाभूत ऐसे इस तरफ को मतलब रिफ्लेक्ट होने पर वहां पे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो है
वो वहां स्थूल है। मतलब वहां पे आकाश जो है, हमारे यहां से सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश। शब्द हमारा सबसे सूक्ष्म है, वहां पे शब्द स्थूल है। जो हमको सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, नहीं आंखों से देखा जा रहा है, वहां पे वह दिखलाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके सॉलिड हो गया, मतलब उससे आगे की कहानी सारी सूक्ष्म है वहां पे। बात समझे? तो जैसे यहां पे पंचमहाभूत का इधर आना हुआ है, वैसे उधर सूक्ष्म है क्या? शब्द। वहां पे शब्द सबसे जो स्थूल है, नाम, फिर उसके बाद नाम के बाद गुण, फिर रूप, फिर लीला, फिर परिकर, फिर धाम। वहां पे सूक्ष्म क्या हो गया? धाम। यहां पे स्थूल क्या हो गया? धाम। मतलब यहां पृथ्वी स्थूल हो गई, वहां सूक्ष्म वो हो गया। लीला, धाम, परिकर और भी ज्यादा सूक्ष्म है ऐसे। तो ये जो बात है, सब मिल करके उसको संकुला बोलते हैं। एक के अंदर एक रति का जो प्रवेश है, एक के अंदर एक का जो विशेष गुण है, अपना होने के बाद भी वो संकुला है। परंतु यहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि संकुला में उद्धव जी आते हैं, जिनके अंदर दास्य भाव भी है, साख्य भाव भी है, फिर मधुर रति की भी बात कर रहे हैं, गोपियों के चरण रज की भी बात कर रहे हैं, वो सम्मिलित है। उसके बाद आते हैं भीम, भीम इत्यादि। भीम में भी इसी प्रकार से कृष्ण मेरा सखा है, और कृष्ण से फिर कुछ बातें, मधुर बातें भी हैं। और ब्रजेश्वरी की धात्री, जो नंद महारानी की जो आया है, धात्री है, वो जो मुखरा है, मुखरा देवी, मुखराई, मुखरा देवी जो है वो संकुला कहलाते हैं। हाँ, ये संकुला कहलाते हैं। ब्रजनाथ कहते, पहले मेरी ऐसी धारणा थी कि ब्रजानुग भक्तों में शांत रति नहीं होती। ब्रजनाथ कहते हैं, मेरे को ऐसे लगता था कि जो ब्रजानुग भक्त हैं उनमें शांत रति नहीं होती, परंतु अब देख रहा हूं कि ब्रज में किंचित मात्रा में शांत रति भी होती है। जड़ अलंकारों ने शांत धर्म में रति का अभाव माना है, परंतु परब्रह्म रति में यह अवश्य ही लक्षित होती है। इस दास्य रति का लक्षण बतलाने की कृपा करें। अब दास्य देखिए, जो जड़ अलंकारी हैं, जो लोग जड़ अलंकारी मतलब आपका ये पीछे नहीं है, ये रिलेटेड लग रही है आपको। जड़ अलंकारी का मतलब होता है कि जो अलंकार, मधुर रस को संसारिक दृष्टि से देखते हैं, वो लोग शांत रस को स्वीकार नहीं करते। है नहीं भाई शांत, शांत रस का यहाँ क्या काम? मधुर में तो दास हो, सखा हो, वात्सल्य हो, और मधुर तो पूर्ण है ही है। इस प्रकार से वो लोग देखते हैं। तो यहां शब्द दिया है, जड़ अलंकारियों ने, जो जड़ माइक अलंकारियों ने, जिन्होंने माइक रूप से व्याख्या की है भगवान की लीला की और भगवान के परिकरों की, माया की दृष्टि से की है, वो कहते हैं कि शांतरति नहीं है। परंतु मैं देख रहा हूं कि शांतरति भी है ब्रज में। दास्य रति के बारे में कहते, अब बताइए क्यों? कारण ये ना, परब्रह्म रति में ये आवश्यक लक्षित होती, जो परब्रह्म है उनमें और उनके जो धाम इत्यादि हैं उनमें ये प्रेम है, शांत में, रति में है वो। गोस्वामी
जी ने प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं अब दास्य रति का लक्षण बतलाने की कृपा करें प्रभु। ब्रजनाथ जी, गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रभु हैं और मैं दास हूं, इस बुद्धि से जिस आराध्यात्म आराध्यत्वात्मिक आराध्यत्वात्मिक रति का उदय होता है उसे दास्य रति या प्रीति कहते हैं। जिनकी इनमें आसक्ति होती है उनकी अन्य वस्तुएं प्रीति नहीं होती। जो अपने आराध्य के प्रति आसक्त होता है उसको अन्य वस्तुओं में कोई प्रीति नहीं होती। आराध्य के प्रति आसक्त होने पर उसे अपना सुख अपना दुख कोई अनुभव नहीं होता। जैसे कई बार संसार में देखने में मिलता है, माँ ने बड़ा कष्ट करके रोटी वोटी बनाई, बच्चे खाए गए, खत्म कर दी। और अगर पति ने बोला अरे तुमने तो अपने लिए रखा नहीं, नहीं मेरे को आज भूख नहीं थी, पानी पी के रह गई। ऐसे जो रति देखी जाती है जहां पे जो आराध्य हैं, जिनको अपना सेव्य मानते हैं, जो हमारे हैं उनको मानते हैं, उनके लिए ये रति जो है दिखलाई देती है, ये दास्य रति। कहते सख्य रति का लक्षण क्या है? गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं जो कृष्ण को अपने समान समझकर उनके प्रति दृढ़ विश्वास करते हैं उनकी रति सख्य रति। ठीक है, गिरिराज उठायो, हाँ हाँ, अरे हमारो लठ ना लग तो बेचारो हाथ पैर टूट जाते वहां के। अपने जैसे ही लठ लगा दिए इसलिए वहां में लगाना पड़े तो एक पतो ही मैंने अकेले नहीं लगायो, हजारन ने लगा रखो लठ। लाला के हाथ में जो है ना कहूँ मुचक ना पड़ जाए। अरे नेक छोटो है ना, भाई अच्छो लगना चाहिए कि मैंने उठाया, भाई अभिमान में रहना चाहिए, अपनों ही तो है। ए भाव ये सखा, उनको विश्वास ही नहीं होता कृष्ण ने उठा रखा। और सख्य रति में खुलकर हास्य परिहास हुआ करता है, खुल के, मतलब इसमें कोई संकोच नहीं होता। वो कोई अच्छी बात बुरी बातें बहुत बातें आपस में चर्चा होती है, उसको बोलता है कृष्ण को। अबे लाला ने आराम छहताले, अच्छा ठाकुर जी जैसे ही हिलाया टट टट करके लाठियां टूटने। अबे सहताने को मतलब खाली ऐसे उंगली लगा के रख, उठावे की जरूरत ना है तो उठा हमने रखो। उंगली तो वहां पे स्पर्श रख, तेरी उंगली टच कर वैसे स्पर्श कर वेते ही वो टिके रहेगा, उठावे की जरूरत ना है, उठा हमने रखो। ऐसा जो दिव्य भाव है वो सखाओं में हुआ करता है। और फिर हास परिहास में आता है, लाला जब उतर गया नीचे रख दिया गिरिराज, लाला हमने तो देखो, कन्हैया खुद बोले कि देखो मैंने उठा के रखो, तुम्हारी तो लाठी टूट जाती सबरी। अरे लाला बात ये है, तैने उठायो हमने देख लियो। इतने में एक सखा ने बोला मोए तो दिखो ना है, ये राधा रानी दिख रही मोए तो, भाई ने उठा रखो, छोटी सी उंगली में राधा रानी की उंगली लगी दिख रही। तो कृष्ण मुस्कुराए, यही बात है ना, यही बात है ना, हाँ यही बात है ना। तो ऐसी बातें, मतलब मधुर बात, मधुर रस की बातें भी जो सुबल इत्यादि सखा हैं उनको बोलते प्रिय नर्म सखा। वो गोपियों के अंदर की बात भी ठाकुर जी से करते हैं। प्रिय नर्म सखाओं का थोड़ा अधिकार ज्यादा होता है, बाकी सखा थोड़ा एक कैटेगराइज हैं वो। जैसे हम कई मित्र होते हैं आपस की बात करते हैं, जब दूसरा आता है भाई एक मिनट जरा, तो एक मिनट वाली बातें हैं यहाँ। कहते रस सख्य रस में खुलकर हास्य परिहास हुआ करता। वात्सल्य रसी के लक्षण, रति के लक्षण बताने की कृपा करें। गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं
कृष्ण के गुरुजनों की कृष्ण के प्रति जो अनुग्रहमयी रति होती है उसे वात्सल्य कहते हैं। अनुग्रहमयी रति। लाला आजा, आजा। लालन पालन, मंगल क्रिया, कल्याण हो इसका, आशीर्वाद, और ऐसे ऐसे चिबुक पकड़ना, ऐसे पकड़ना, चिबुक ठोड़ी को पकड़ना, ऐसे करना। पूरी महाराज जी का याद है? पूरी महाराज जी करते थे। ये सब क्रियाएं जो हैं, स्पर्श याद आ गया, हाँ, आपको स्पर्श याद आ गया, स्पर्श करके देखा आपने? वो करते थे ऐसे। तो कहते लालन पालन, मंगल क्रिया, आशीर्वाद, ये सब, स्पर्श करना, चुंबन करना, ये वात्सल्य रस में मिलता है। आप कृपा करके मधुर रति का लक्षण बताएं। अब देखिए, इन्होंने साख्य, दास्य, वात्सल्य, ये मतलब बिल्कुल इतना इतना बोल करके छोड़ दिया। ठीक है, जिस ट्रैक के हैं ना, अब उस ट्रैक के बारे में देखो कितना बोलेंगे, खत्म ही नहीं होगा। अब ये पूरे चैप्टर उसी के चलेंगे अब। मधुर रति का ही। जो जिस ट्रैक का है उसे वो अच्छा लगता है रस। कृपा कर मधुर रति का लक्षण बताइए। कहते मृग नयनी, ब्रजंगनाओं और कृष्ण के बीच जो स्मरण दर्शन आदि अष्टविध संभोग रूपा जो रति होती है उसे मधुर रति कहते हैं। देखिए, 8 प्रकार के से संभोग होता है। अब संभोग शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। संसार में संभोग शब्द का अर्थ जो है वो मलमूत्र का संबंध है, लेकिन यहां पे मलमूत्र का संबंध ना हो करके संभोग किस प्रकार से होता है वो है, उसमें है कटाक्ष। ये भी संभव। ये संभोग है। ऐसे किया नहीं तो मर गई। राधा रानी ने कटाक्ष किया नहीं तो कृष्ण का, मतलब ये कटाक्ष में और भ्रूक्षेप्य, भ्रूक्षेप मतलब होता है कि जैसे भ्रिकुटी, जैसे भ्रू जो ये आंखों के अंदर जो हमारा जो ये है ना, ये जैसे देख करके किसी को ऐसे कर देना। अब क्या हुआ, ये तो होता कटाक्ष, तो ये इसमें भी ये भी संभव। संभोग शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप से भोग प्राप्त करना। संभोग, संपूर्ण भोग ग्रहण करना, ये संभोग होता है। तो अब कटाक्ष से मरा और आंख देखते देखते आंख बंद की, उससे गया। ये है प्रिय वाणी, मधुर वाणी, आप आए नहीं, क्या करूं, इतने में गया काम से। हास्य, हंसना, कहते ये जो है 8 प्रकार के दिव्य भाव हैं। इसमें फिर शांत भी है, ये तो 4 हुए ना, कटाक्ष, भू, क्षेत्र, प्रियवाणी, हास्य। फिर इसमें शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, ये भी इसमें है। ये पांचों, 4, 5वां है ना, तो उसमें दास में भी, दास्य सेवा किसी भी तरह की जो कर रहा है कोई मधुर भाव में, तो उसको उस दासता में भगवान का संपूर्ण प्राप्ति होती है। यह रति शांत से लेकर मधुर तक उत्तर उत्तर आस्वादनशीलनी एवं उल्लासमय होती है तथा भक्त भेद से नित्य विराजमान रहती है। अच्छा, यहां तक संक्षेप में 5 प्रकार के मुख्य रति का लक्षण मैंने बतला दिया तुमको। उन्होंने बोला था ना 5 प्रकार के जो मुख्य रति है उसके लक्षण क्या हैं, तो ये मैंने संक्षेप में कहते बतला दिया।
स्मरण, दर्शन, स्पर्श। स्मरण से भी जो है संभोग होता है, स्मरण से। दर्शन से होता है, कीर्तन से होता है, कीर्ति का वर्णन करने से। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, तीनों से होता है। कहाँ जाओगे? संभोग शब्द का अर्थ संसारी लोगों ने सत्यानाश किया है। ये इस जगत का था नहीं। भोग शब्द इस जगत का ही नहीं था। भोग भगवान से जुड़ा हुआ शब्द है। उस भोग को संसारी लोगों ने संसारिक विषय वासना में लगा दिया, इसलिए वो विकृत हो गया। जैसे राम प्रभु का नाम है, वो सत्य नित्य है, लेकिन राम नाम सत्य है जैसे बोलते हैं, लोगों की बुद्धि जो है शमशान घाट में उठाए हुए मुर्दे को लेकर चल पड़ती। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य। महाराज ना बोलो प्लीज, ऐसे बोलते लोग। भैया वो सत्य था, है, रहेगा, लेकिन नहीं। इस प्रकार से लोगों की दुर्बुद्धि के कारण से संभोग शब्द का अर्थ सत्यानाश हुआ। इसलिए हम लोग भी कई बार इसे प्रयोग नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? पब्लिक नहीं समझ पाएगी। जिन्होंने हमको नजदीक से सुना है, जिन्होंने ग्रंथों को नजदीक से पढ़ा है, वो इसका सही अर्थ लेंगे, बाकी अनर्थ करेंगे। इसलिए गुरुजनों ने भी इस शब्द को ज्यादा प्रचारित नहीं किया। अब कहते हैं ब्रजनाथ जी कहते हैं, अप्राकृत रस संबंधिनी गौणी रति की व्याख्या कीजिए। कहते जो अप्राकृत भगवान के धाम का रस के संबंध में जो गौण रति, ये तो मुख्य थी, मुख्य 5 रतियां थी। अब गौण रति की व्याख्या कीजिए। स्वामी जी कहते हैं, संकोचमयी रति द्वारा विभाव अर्थात अवलंबन जन्य जो भाव विशेष स्वयं प्रकाशित हो, उसे गौण रति कहते हैं। वो ये वही वाली बात आ गई ना, मुख्य रति के अंदर जैसे दूसरी रति का प्रवेश हो जाना। अवलंबन जन्य मतलब किसी दूसरी रति ने अवलंबन किया। कैसी दूसरी रति ने? जैसे हास्य, विस्मय, उत्साह, शोक, भय, निंदा, ये 7 उसके गौण भाव हैं। क्या क्या है? हास्य है, विस्मय है, उत्साह है, शोक है, क्रोध है, भय और जुगुप्सा, निंदा, ये 7 उसके गौण भाव हैं। प्रथम 6 गौण भावों में कृष्ण भाव संभव है। अच्छा, निंदा नहीं उसमें संभव। शुद्ध रति के उदय होने पर भक्तजनों के जड़ शरीर में, अच्छा ये देखिए जड़ शरीर में, शुद्ध रति के उदय होने पर भक्तजनों के जड़ शरीर में और शरीर के कार्य में जुगुप्सा निंदा का उदय होता है। जड़ शरीर में रस के विचार से वही सप्तम रति है। अच्छा, शुद्ध सत्व विशेष रूप रति से हास्य आदि भाव भिन्न होने पर भी परार्थी मुख्य रति के योग हेतु इनमें अर्थात हास्य आदि में भी रति शब्द का प्रयोग होता है। सुनो ध्यान से, सोना नहीं। शुद्ध रति के उदय होने पर, शुद्ध रति किसे कहते हैं इसे ध्यान से समझिए। शुद्ध रति का मतलब होता है आत्मा के जागृत होने के बाद में जब नाम करता है जीवा, आत्मा जागृत हुई तभी नाम करेगी। उससे पहले तो मन बुद्धि और जो है वाणी यही नाम करते हैं। हम लोग
साधारणतया संसार में जितने भी लोग हरिनाम करते हैं, आत्म जागृति से पहले वाला जो हरिनाम होता है वो मन बुद्धि ज्यादा से ज्यादा या शरीर करता है, मैक्सिमम शरीर करता है, मन बुद्धि कभी कभी युक्त होते हैं। लेकिन आत्म जागृति के बाद में जब आत्मा नाम को करने लगती है तो कहते हैं वह शुद्ध रति के उदय होने पर, अर्थात आत्मा के जागरण होने पर जब वो नाम करती है, नाम करते 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 फिर उसकी रति जगती। रति मतलब भगवान के नाम से जुड़ाव हो जाता है, रत हो जाती नाम में। ऐसे जनों में ऐसे जब होता है तो भक्त जनों के शरीर, जड़ शरीर में अर्थात शरीर के कार्य में जुगुप्सा, निंदा का उदय होता है। आने दो। रति उत्पन्न हुई, जागृत होने के बाद, आत्मा जागृत है कैसे पता लगेगा? आत्मा जागृत होगी जहां भी होगी, इन सातों चक्रों में से किसी एक जगह अपनी वो अनुभूति कराएगी। जागी जगी हुई आत्मा अनुभूति कराएगी ही कराएगी, बिना अनुभूति कराए आत्मा जगी हुई नहीं कहलाई जा सकती। तो जितने महात्मा लोग हैं, जितने गृहस्थी भक्त लोग हैं हमारे, उनकी क्या आत्मा जगी नहीं हुई? उनकी जगी हुई है, लेकिन जब वो जगी, जो भक्त थे, भक्त हैं, जब वह जगी, उन लोगों ने सोचा ओह मेरे तो हार्ट में बड़ी पेन हो रही है, हार्ट में बड़ी घबराहट हो रही है। अरे घबराहट हो रही, गए दवाई चेक की, ईसीजी सीसीजी सब लगा लिया, सब ठीक था। क्या हुआ था? वो घबराहट क्यों हो रही थी? डॉक्टर से पूछा, कहता जी आप ये विटामिन सी ले लीजिए, आप जो है ना ये घबराहट की गोली ले लीजिए। घबराहट हो क्यों रही है? बेचैनी क्यों बैठी हुई है? क्यों पल रही है बेचैनी? इतनी भयंकर क्यों हो रही है? उस चीज को भक्त ना समझ करके उसको दवाइयां खा करके बेहोश हो जाता है, और जिसके कारण से जो जगी आत्मा जगी, वो तो जग गई लेकिन बुद्धि सो गई, बुद्धि की क्रिया निल हो गई। और उस चक्कर में क्या हुआ, वो जो घबराहट हुई, वो घबराहट किस चीज की थी? वो आत्मा की थी। वो जड़ शरीर में निंदा का उदय होता है, अर्थात जड़ शरीर के अंदर उसको निंदनीय लगता है, कहां फंसी हुई हूं मैं, मेरे को निकालो, मेरे को। इस प्रकार से अंदर अकुलान होता है। अकुलाना को क्या बोलते हैं? व्याकुलता होती है। वो तो बाहर कहां जा रही है? तो कौन बोल रहा बाहर जा रहे हैं? व्याकुलता यही है ना कि काय फंसी हुई है, इधर निकल उधर निकल। मतलब जो उस वक्त जी मचलता है, मतलब शरीर के अंदर जो तकलीफ हो रही होती है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको पता नहीं लगा कि उनकी आत्मा जागृत हुई है जब बीमारी है, उनकी बात कर रहा हूं, समझे नहीं? तो वो शरीर को, शरीर की क्रिया को, शरीर के सुख को स्वीकार नहीं करना चाहती, उसके लिए वो निंदनीय है, वो नहीं चाह रही है। ऐसी स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में मैंने कई भक्तों को देखा, मतलब तब मुझे मालूम नहीं था कि ये चीज क्या है। चेकअप करा लिए, सब कुछ करा लिया, समझ नहीं आया। जैसे मूलाधार चक्र है हमारा। मूलाधार चक्र क्या होता है? हमारे मल का स्थान और मूत्र के स्थान के बीच वाला स्थान जो है, ये बोलते हैं मूलाधार चक्र। मल मूत्र के बीच का स्थान, मूत्र और जो है नाभि के बीच का स्थान जो है वो होता है स्वाधिष्ठान। जिसका मूलाधार चक्र जगह, उसको ऐसी जलन मचेगी, वो पानी पी रहा है, 5-5 लीटर पानी पी रहा है, लेकिन ऐसी जलन मचेगी उसको, ऐसे लगेगा कि मैं इसको ऑपरेशन करवा दूं। कुछ तो है। डॉक्टर चेक करेंगे, वहां टेम्परेचर बड़ा हाई दिखाएगा और बाकी पूरी बॉडी में नॉर्मल होगा। ये क्या हुआ? ये जो तमोगुण में फंसी हुई आत्मा है, नीचे के दोनों, ये दोनों जो, ये वाला स्थान मूलाधार, ये स्वाधिष्ठान नाभि मूत्रेंद्रिय
और मल स्थान, ये मूलाधार, ये स्वाधिष्ठान, ये दोनों ही तमोगुण के स्थान हैं। मतलब इन दोनों में से किसी भी स्थान पे अगर जीवात्मा का जागरण होता है तो इन स्थानों को जलाती है वो, इसमें बहुत जलन होती है। और फिर है नाभि। नाभि नाभि को मणिपुर चक्र बोलते हैं। यहां पे आने पे रजोगुण की बड़ी प्राबल्यता होती है। व्यक्ति के अंदर भोग वासनाएं जगती हैं, जो सोई हुई रहती हैं वो जगती हैं, और उसे लगता कि मैं इतना भजन कर रहा था, मैं कहाँ विषयों में पढ़ने लग गया। लेकिन उस समय भोगों में रुचि भी नहीं होती, जगती हैं, रुचि नहीं होती। तो वो रति जो है, शुद्ध रति के जो लक्षण है उदित होने वाले, शुद्ध रति मतलब वही शांत वाली, शुद्ध रति के उदित होने वाले जो लक्षण है वो बतला रहे। उसमें ऐसे होता है जैसे पेट में कुछ मरोड़ रहा है, कुछ तो है, क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसे लगता है कोई सांप सूप बैठ गया क्या, और फिर वो झटका देता है, मतलब वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, कभी ऊपर ऐसे कभी नीचे ऐसे होता है। तो फिर वो स्कैनिंग कराते हैं, एंडोस्कोपी कराओ, ये कराओ वो कराओ, निकला कुछ नहीं। आखिर हुआ क्या, दवाइयाँ खा के फिर वही नशे की बोलेंगे उसको, स्लीपिंग पिल्स थोड़ी थोड़ी उसमें रहती है कि दर्द ना हो, पेन ना हो, वो ले करके किडनी खराब करते हैं, जहाँ और चीजें होती। बीमारी है, बीमारी एक अलग चीज है। बीमारी दिखलाई दे जाएगी स्कैनिंग इत्यादि में, ये दिखलाई नहीं देगी। अभी रिसेंटली हमारी एक गुरु बहन, नाम बोलने से ऑनलाइन होंगी, उन्हें शायद सही नहीं लगेगा, उनके साथ में ऐसा हुआ, 2 साल पहले की बात है। उनके शरीर में अचानक से ये जो यहाँ पे आया ना शब्द कि शुद्ध रति के उदय होने पर भक्त जनों के जड़ शरीर में तथा शरीर के कार्य में निंदा का उदय होता है। जड़ शरीर में निंदा और शरीर के कार्यों में निंदा। जब आत्मा हरिनाम करने लग जाती है तो फिर उसका जड़ शरीर से तो कोई वास्ता, उसको कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना, शरीर में आप अभी कपड़ों में हो ना, कपड़ों में हो। ये तो हमको जब तक पता लग रहा है, जब तक हम अपने मन से या बुद्धि से नाम कर रहे, जब हमारा परमात्मा से आत्मा जुड़ गई है नाम में, तो फिर ये सब चीज में कौन मार रहा है, क्या मार रहा है, इसका अनुभव नहीं होना चाहिए। वो 3 तरह की स्थिति होती है, ठीक है। एक स्थिति जो है वो ऐसी है जहां पर केवल आत्मा है, एक स्थिति ऐसी है जहां पर सूक्ष्म शरीर है, एक स्थिति ऐसी है जहां पे स्थूल, सूक्ष्म और आत्मा तीनों है। जहां पे आत्मा जब नाम करती है, उस दिन कुछ दिन पहले आया था ना, आत्मा नाम करने से सूक्ष्म शरीर को भी आनंद मिलता है और स्थूल शरीर को भी उसका इफेक्ट मिलता है। 3 बातें आई थी ना पहले कि केवल आत्मा करती है तो आत्मा तक ही रहता, मन बुद्धि अहंकार उसे समझ भी नहीं पाते। और एक स्थिति है कि है मन बुद्धि से ऊपर की बात होगी, वो अलग हो गया ना चैप्टर, वो तो वो चैप्टर में तो ये आएगा नहीं। यहां पे तो वो आ रहा है कि भाई अभी वो जगी है, जगी होने के नाते उसको शरीर के जो कार्य हैं वो, नहीं लग रहा। हाँ मतलब खाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा, सोना भी नहीं अच्छा लग रहा, खाना भी नहीं चाहती, सोना भी नहीं चाहती, चलना भी नहीं चाहती, फिरना भी नहीं चाहती, बैठना चाहती है तो शरीर टूटता है। तो एक हमारी गुरु बहन, उम्र दराज, उम्र बहुत हो गई, तो उनको अचानक से, खैर गुरु जी से बहुत ज़्यादा प्रेम है उनका, मतलब अटूट प्रेम है, और बना रहे, गुरु जी कृपा करें, उन्हीं के कमरे में हम, तो नज़र ना लगे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, पूछना भी मत कोई। तो उनका क्या हुआ, रात को अचानक से पूरे शरीर में वाइब्रेशन शुरू हुई, पूरे शरीर में, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं,
बच्चा बेटा पकड़ रहा है, बेटी पकड़ रही है, बहू पकड़ रही है, मतलब सब पतिदेव पकड़ रहे हैं कि भी क्या हो गया इनको। मेरे से कोई बात नहीं हो पाई, रातों रात उनको किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया और सिर्फ गुरुदेव 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 कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल गए, चेकअप वगैरह हुए, ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए 120 होना चाहिए, वो हो रहा है 250 तक, 200 तक, मतलब इतना हाई हो गया कि अब फटा तो तब फटा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। डॉक्टर्स हैरान, अचानक 120 वाला जो है अगले दिन जो है बिल्कुल लो हो गया, बिल्कुल लो मतलब बिल्कुल लो, अब गई तो अब गई, ऐसी स्थिति। उन्होंने जब होश उनको, अच्छा होश तो रहता ही, ये दवाइयां उन्होंने डाल दी कि जिससे कि बेहोश हो जाए बंदा, शांत हो जाए, वो तो तुरंत यही काम करते हैं सबसे पहले कि बेहोश। जैसे थोड़ी होश आई, तुमने मधुसूदन महाराज से बात की, उनसे बात करो, उनको बोलो। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, कहते हाँ। मैंने कहा उनको घर ले जाओ। कौन लेके जाए? पढ़े लिखे इंसान, कोई साधारण घर के व्यक्ति होते मेरी बात मान भी लेते, महापढ़े पंडित लोग, मतलब सभी मोस्ट एजुकेटेड है, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग, वो कहाँ मेरी बात को माने, और डॉक्टर कहाँ छोड़े उनको। अचानक से पूरी कंपकपी शुरू हो जाए, पूरा पूरा बॉडी, मतलब इतना कि पंखा जैसे चलता हो। वो शरीर की निंदा, ये जुगुप्सा, समझे? शरीर में पूरे शरीर को शेक करके अपनी क्रीम निकालने वाली बात। क्रीम निकालने का मतलब जो शरीर के अंदर भगवान की भक्ति के अनुकूल जीव रहना चाहते हैं वो एकत्रित हो जाएं। जितने भी सेल हैं उन सबको एकत्रित करने वाली क्रिया होती है, घबराना नहीं चाहिए। मैंने बोला देखो, मैंने उनकी बिटिया को बोला देखो, आप ना उनके सिर के पास में आधा इंच ऊपर हाथ रखना। पहले आप पेट पे रखो, नाभि पे, फिर छाती पे, आधा इंच ऊपर रखना, फिर गले पे, फिर मस्तक पे, फिर सर पे। मैंने कहा जहां पे तुम्हें हीट नजर आए वहां मुझे बताना। मुझे लगता है इस वक्त तो टॉप ऑफ द हेड होंगे। लेटे हुए थे, दवाइयां चल रही थी, उन्होंने पेट पे रखा, छाती पे रखा, हृदय पे, कंठ पे रखा, मस्तक पे रखा, जैसे सिर पे रखा ना, विद इन 1 मिनट हाथ गर्म हो गया। मेरे को बोला महाराज जैसी ऐसी बात है। मैंने कहा आप सोच ले, वो पूरे शरीर में कहीं भी नहीं है। वो इस वक्त वो पूरी एनर्जी को लेकर के जितनी पॉजिटिव उसके अंदर सेल हैं उन सब के साथ में वो उस छत के ऊपर बैठी हुई है। और वहाँ गुरु जी का स्मरण कर रही, कहते हाँ वो बीच बीच में जैसे ही उनको मतलब क्योंकि जो भी लिक्विड दे रहे हैं वो सिर्फ ये है कि इनको साइलेंट रहे, ब्लड प्रेशर डाउन रहे। अरे मैंने कहा इसमें रिएक्शन हो जाएगा, तुम लोग बात को समझो। लेकिन अब डॉक्टर लोग और सब लोग, ये सब पढ़े लिखे लोगों का नहीं समझते। खैर फाइनली तो माता जी ने मेरे से बात की। मैंने कहा देखो तुम्हारा अभी संबंध गुरु जी से हो चुका है, अब तुम्हारा जो है जो कहते हाँ मेरे को बिल्कुल ऐसे लगता है। मैंने कहा अब आपको निकलना है यहाँ से जल्दी। फिर वो जितने अब वो लगा के रखा, शरीर तो आत्मा तो स्वीकार नहीं कर रही, वो लिक्विड सारे का सारा जमा हो गया छाती में। पहले सब ठीक था, जमा हो गया। अब जमा होने से अब वहां पाइप लगाई उन्होंने फाड़ करके कि उसको निकालो। अरे मतलब चीजें जो होती है ना, जब स्वीकार नहीं करता ना शरीर को, आत्मा जब उसे स्वीकार ना करे तो उसे ग्रहण नहीं करती है। बीमारियों के कई कारण ये भी हैं। आत्मा जगी नहीं है अलग बात, यहां जगी हुई आत्मा की अभी तक बात चल रही थी। आत्मा जगी नहीं है, आत्मा और ज्यादा गहरी निद्रा में चली गई, उसने शरीर के साथ संबंध ही खत्म कर दिए। ऐसे लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, बीमारी युक्त लोग होते हैं, उनका भी ऐसा हाल होता है सेम।
एक जगी हुई आत्मा का दिखाई दे रहा है, एक सोई भयंकर निद्रा में सोई हुई आत्मा का। लक्षण दोनों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। पहचानने वाला ही व्यक्ति सिर्फ पहचान सकता है, हर आदमी इसको जान नहीं सकता। तो खैर बाद में घर आ गए, तो जो भी है बहुत दिनों तक जो है उनको वो पाइप लगा के रखनी पड़ी। अब उसमें थोड़ी सी हवा भी जाती है, जाने का तो घर बना दिया। तो बाद में नई एक बीमारी कि भाई इनके अंदर जो टीबी हो गया, जहाँ फलाना हो गया, जो कैंसर है, जहाँ कुछ। मैंने कहा कुछ नहीं निकलना, कोई टेंशन ना लो। बायोस्पी ना क्या होती, बायोस्पी बायोस्कोपी ना क्या होती है, वो उन्होंने लिया, उसमें से अंश निकाला, बायोप्सी, वो उसमें से अंश निकाला, लैब में भेजा। दिखाई क्या दे, अंदर लाइट जलती हुई दिखाई दे, स्कैनिंग में अंदर जो है ऐसे जैसे बल्ब जलते हैं ना, ऐसे दिखाई दे। मैंने कहा ये तुम खुद जगी हुई हो, काहे को तुम चक्रों में पड़ी हो। कहते मैं क्या करूं, बच्चे नहीं मानते हैं। नहीं, जब बच्चे नहीं मानते इसलिए मेरे को, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गुरु जी का स्मरण करें। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि इस प्रकार से ये जो है ना शुद्ध रति के उदय होने पर भक्तजनों के, यहां पे शब्द बड़ा सुंदर दिया, भक्तजनों के जड़ शरीर में, जड़ शरीर में उसकी क्रिया होती है। और क्या क्रिया होती है, निंदा का उदय होता है। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये चीज जो हो आगे का हम कल श्रवण करेंगे। वंश